Rookie Park batting delivers the record chase. IPL takes off tonight. खेल के मैदान से मैं खैर मकदम। आपका इंटरनेशनल क्रिकेट आजकल कम है क्योंकि ज्यादा प्लेयर आईपीएल की तरफ आते हैं। इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेली जाती है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हैं और आज शाम को आईपीएल शुरू हो जाएगी और वहां से वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं फुटबॉल के। अर्जेंटीना ने यूराग्वे को 1 गोल से हराया और ब्राजील ने कोलंबिया को 2-1 से हराया। और यूरोप में नेशंस कप चल रहा है जिसकी वो कम अहमियत मानते हैं लेकिन पता नहीं क्यों खेलते हैं। और उसमें क्रोएशिया ने फ्रांस को 2-0 से हराया। जर्मनी की टीम इसमें जीत गई, इटली की टीम हार गई। और वहां से यूरोप में लीग्स थोड़ी इस वक्त थम गई हैं, नेशन कप्स में टीम्स इन्वॉल्व हैं। और रियल कश्मीर की टीम पिछला मैच हार के थोड़ी दूर हो गई है इस वक्त टाइटल रेस से। फुटबॉल में सुनील छेत्री की वापसी और बड़ी ले दे उस पर। जब आप आईएसएल की बात करते हैं, इंडियन सुपर लीग की, तो वहां भी अब वो जोश नहीं रहा। अभी स्टेडियम नहीं भरते हैं, अब मैच देखने लोग नहीं आते हैं जो पहले 2-3 साल था। और अगर इंडिया के फुटबॉल सिनेरियो को आप देखें सीरियसली, क्या आईएसएल से इंडियन टीम का स्टैंडर्ड बढ़ा है? क्या तब से मैच ज्यादा जीत रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अहमियत कम हो गई आई लीग की। और जो टूर्नामेंट थे, नेशनल टूर्नामेंट्स, ड्यूरैंड, डीसीएम, रोवर्स, आईएफए शील्ड, सब खत्म हो गए और संतोष ट्रॉफी का भी वो भाव नहीं रहा। और आईएसएल में ज्यादा रिटायर्ड या फ्रिंज प्लेयर्स आते हैं दुनिया से और वहां से प्लेयर आते हैं जिनको अफ्रीकन लीग्स में, यूरोपियन लीग्स में या एशिया के बड़े क्लब्स में चांस नहीं मिलता है। केकेएमएस इस वक्त आप देख रहे हैं तो इसमें मेल भी होगी, क्विज भी होगा। और जो मेल है उसमें ये एक मेल शाह फहद की है कि कहते हैं कि एक स्टेटमेंट आई है, अवर नेबरिंग कंट्री इज ज्वाइनिंग द ग्रुप ऑफ जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका इन द वर्ल्ड क्रिकेट। ये खबर आपके पास आई है, हमने नहीं सुनी है। और मोहम्मद है ये, आगे मुझे नहीं पता पीछे क्या लिखा है नहीं, क्योंकि फिर उसके आगे ये कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो नाम में हो नहीं सकती। योर स्नीक पीक इनटू गौतम गंभीर कोचिंग स्ट्रेटेजी इज समथिंग नो क्रिकेट वेटरन वेड इन टोटली। Pakistan officials should have been there at the finale ceremony of the Champions Trophy. वो तो सही है, इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड हो आईसीसी। और इसमें मुझे लगता है होस्ट का भी कुछ मामला है। होस्ट हैड टू पुट देयर फुट डाउन कि हम होस्ट हैं भैया, आईसीसी जो कर रहा है वो होगा और बाकी हम ऑर्गेनाइज करेंगे और हम करेंगे। तो कमजोरी होस्ट की भी है कहीं। जहां गौतम गंभीर के बारे में आपने कहा, देखिए गौतम गंभीर स्ट्रेटेजिकली डिसमेंटल कर रहे हैं स्टार स्ट्रक्चर क्रिकेट का इंडिया में, नेशनल टीम का, और सही कर रहे हैं। टीम एफर्ट से मैच जीते जा रहे हैं। एक प्लेयर पे बिल्कुल टीम डिपेंड नहीं कर रही है। पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा फेल हो गए, फाइनल में खेला। कोहली फिट्स एंड स्टार्ट्स में चले, टीम चलती रही। कभी टॉप बॉलर नहीं चला, शमी नहीं चले तो दूसरे ने हाथ बढ़ा दिया और अहमियत बढ़ा दी गौतम गंभीर ने उन प्लेयरों की जिनको हम रखते थे। अगर कोई नहीं होगा तो फिर देखेंगे मैच के दौरान इनसे बॉलिंग करवाएंगे या बैटिंग कराएंगे। उसमें अक्षर पटेल भी एक एग्जांपल है। इन्हें जडेजा को सिग्नल भेज दिया, ही कैन बैट एंड बैट वेल, बॉल्स वेल, इज अ गुड फील्डर, तो आपके लिए कंपटीशन है। और यही सिग्नल पंत को भेजा हमने कि अपनी मनमस्ती की बैटिंग करोगे तो आपकी रिप्लेसमेंट भी है। और ये गलत नहीं है, टीम गेम के लिए ये अच्छा है। इज इट ट्रू वसीम अकरम एंड अदर प्लेयर्स of his era were involved in match fixing, spot fixing? What are your views? फिलोसफर कहते हैं या पूछते हैं। देखिए कयूम रिपोर्ट आई उसके बाद और कयूम रिपोर्ट ने साफ कहा कौन कौन से प्लेयर थे इसमें। उनने अताउर रहमान और सलीम मलिक को स्केप गोट बनाया और वसीम अकरम के बारे में लिखा, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है तो मैं इसको मार्जिन देता हूं, मगर इसको कोई भी ओहदा इन्हें ना दिया जाए क्रिकेट का पाकिस्तान में, क्योंकि डाउटफुल है, इंटीग्रिटी है। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसमें उस पीरियड में नाम आया मुश्ताक अहमद का, सीरियसली, वकार यूनिस का, सईद अनवर का, और सलीम मलिक, वसीम अकरम तो थे ही, अताउर रहमान ऐसे ही बीच में फंस गए। उसके बाद
और कुछ प्लेयर इनकी टीम में जो हैं उनका नाम आया, जिनका उस पीरियड में नाम नहीं आया, किसी ने नहीं कहा, और जो विसल ब्लोअर साबित हुए वो थे राशिद लतीफ और आमिर सुहेल। फिर वो काफी अरसे तक आउटकास्ट रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, ये दोनों, इस वजह से। और अब आज कहीं स्टूडियोज में बैठ के फिक्रे कसते हैं इनमें से कई एक प्लेयर बाकियों पे, और अपनी ग्रेटनेस की बातें करते हैं और बाकियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भूले नहीं है लोग किस किस मौके पे इनने क्या किया है। जब 99 के आलमी कप की बात करते हैं लोग, पिछली बार सवाल भी था कि वसीम अकरम ने बैटिंग क्यों ली, तो वकार न्यूज को तो मैच से ड्रॉप किया गया था। आज इकट्ठे बैठते हैं और प्रोग्राम में शो करते हैं क्योंकि मनी मैटर्स। और सलीम मलिक ऑन रिकॉर्ड है कि ये दोनों आपस में भी बात नहीं करते थे, और मैं कैप्टन था, मुझसे भी बात नहीं करते थे, इसलिए कि ये कहते थे दोनों हम कैप्टन होने चाहिए, तुम कैसे कैप्टन है। तो इसलिए आज जो हम पिक्चर देख रहे हैं ये फ्रेशली पेंटेड है, लेकिन इसको थोड़ा सा छीलें तो नीचे कुछ और निकलता है। सईद अनवर ने एक एतराफ भी किया कि मुझे पजेरो या परेडो कोई गाड़ी मिली थी, ऐसे ही उसके बाद मेरी फैमिली में एक ट्रेजरी हुई और मैं समझ गया कि शायद मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है। मैंने वो गाड़ी वापस कर दी और मैंने अपना रास्ता जिंदगी का तब्दील कर दिया, और वो आजकल उस रास्ते पे गामजन है और उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं लगता अब T20 में बाबर और रिजवान को हम नहीं देखेंगे। ये तो क्लियर सिग्नल था ना, जब टीम सेलेक्ट हुई, सलमान अली आगा कैप्टन बन गए, नए प्लेयर आए, तो कि हम आगे देख रहे हैं। और ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वो अगले T20 आलमी कप की तरफ देख रहे हैं और काम शुरू कर दिया है। और जब टीम तब्दील की जाती है ना, टीम का बेस जो फलक्रम है वो वही रखा जाता है, उनके इर्द गिर्द नए प्लेयर लाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा यहां ज्यादा हो गया, शॉक ट्रीटमेंट हो गई कि सारे बैट्समैन आपने बदल दिए सिवाय सलमान अली आगा के। तो इसलिए जब न्यूजीलैंड में पहले 2 मैच खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट कंडीशंस, और मैंने कहा था कि ग्राउंड वहां आड़े टेढ़े हैं, न्यूजीलैंड को मुश्किल है हराना, ग्राउंड छोटे हैं, विंडी कंडीशंस हैं, तो वहां के पाकिस्तान के प्लेयर कुछ समझ नहीं पाए। दे हैड नो आइडिया व्हाट टू डू इन द ग्राउंड। जब 2 मैच का तजुर्बा हुआ तो तीसरे में बेटर परफॉर्म किया, और इसमें भी कुछ ज्यादा चेंज जब किए आपने टीम में, तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते ये नए प्लेयर आते ही मैच जीतने शुरू करेंगे। इनको वक्त देना होगा, और यहां कोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हसन नवाज ने पहले दोनों मैचेस में 0 बनाया, और कैप्टन की भी, मगर उनने माना इसमें एबिलिटी है, ये तीसरा भी खेलेगा। वो तीसरे में सेंचुरी बनाई 44 बॉलों में। बाबर आजम ने 49 में बनाई थी, सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की 2nd फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई 37 बॉलों में आफरीदी की, फिर इनकी, फिर आफरीदी की 2 ओवर हैं 40s में सेंचुरीज। अब जब ये जिक्र हुआ है तो इसी मैच को आगे बढ़ाएंगे, या एक मेल लेंगे पहले उससे। मीर जावेद हैं, 6 प्लेयर्स ऑफ न्यूजीलैंड विल बी इन IPL, सो पाकिस्तान हैज चांस टू विन इन न्यूजीलैंड। दुनिया की कोई टीम जो टॉप 3-4 में है, उसके पास सिर्फ 15 या 14 प्लेयर नहीं होते। दे हैव अ पूल ऑफ एटलीस्ट 25 प्लेयर्स। अगर 6 प्लेयर यहां हैं, IPL खेलने आए हैं, चैपमैन टीम में होते हैं, 94 रन बनाए अभी मैच में उनने 44 बॉलों में, तो वो अंदर आ गए। ये नहीं था कि वो टीम के मेंबर नहीं है। जो फास्ट बॉलर हैं कुछ, अगर आप सीरियसली देखें, 2 या 3 हैं जो परमानेंट मेंबर हैं टीम के, जो IPL में है। उसमें सैंडनर एक है, अर्चन रविंद्रा है, T20 खेलते हैं, नहीं खेलते जरूरी नहीं है टीम में हर वक्त। कॉनवे हैं, वो भी T20 में आते जाते रहते हैं बाहर टीम से। और ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है ये इंटरनेशनल टीम नहीं है। सेफेट और फिन एलन है। फिन एलन वही है जिसने पिछले T20 आलमी कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें एक मैच में खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया का, और टूर्नामेंट से बाहर हो गए पहले मैच में। तो ये प्लेयर हैं धुआंधार, और इन्हें पहले 2 मैचेस में दिखा दिया। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि जब पाकिस्तान ने मैच जीता, रिकॉर्ड चेज इसलिए कहते हैं कि 16 ओवर में 205 किसी ने चेज नहीं किए। उसमें स्टार्ट बहुत अच्छा दिया मोहम्मद हारिस ने, क्योंकि जब वो आउट हुए 5.5 ओवर में 74 रन थे, और उन्होंने 20 बॉलों में 41 रन बनाए थे।
उसके बाद 133 की पार्टनरशिप है 61 बॉलों में सलमान अली आगा और हसन नवाज की। हसन नवाज ने एडवेंचरस क्रिकेट खेली लेकिन श्योर थे, और बाद में इंटरव्यू में कहा कि मैं 1 रन बनाना चाहता था इंटरनेशनल क्रिकेट में, पहला रन, ताकि मेरा डर दूर हो जाए और मुझे कॉन्फिडेंस मिले। पहले 2 मैच में 0 बनाया था, डेब्यू में भी, नेक्स्ट मैच में भी। फिर एक कंट्रोल इनिंग सलमान अली आगा ने भी खेली। लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो हारिस रऊफ की बॉलिंग ने बड़ा असर डाला इस मैच में, 3 for 29। और अबरार ने 2 विकेट लिया, अब्बास आफरीदी ने 2 विकेट लिए, शाहीन ने 2 विकेट लिए, विकेट गिरते रहे। न्यूजीलैंड टॉप स्कोर, अच्छा स्कोर किया, लेकिन जैसे खेल रहे थे शुरू में तो लगता था 250 भी बनेंगे, वो रुक गया और सिर्फ 19.5 ओवर खेले उन्होंने। अब ले दे क्या हुआ सोशल मीडिया पे, लोगों ने कहा कि ग्राउंड छोटा है, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी नहीं है और इसलिए रन बन गए। तो न्यूजीलैंड की टीम अलग ग्राउंड पे खेल रही थी जब उन्होंने 204 बनाए, वो बड़ा था। तो जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, कहा तुम छोटे पे बैटिंग करो। हाँ, लगता यही है लोग के कहने से। और अगर न्यूजीलैंड की टीम में कुछ प्लेयर नहीं है जो होते हैं, बाकी प्लेयर जो हैं वो भी बहुत तजुर्बाकार है। पाकिस्तान की टीम ऑफ रुकीज है, डेब्यूटेंट है, मैक्सिमम ने मैच ही नहीं खेले, तो बात इवन हो जाती है। और वेरेवर क्रेडिट इज नेसेसरी, क्रेडिट शुड बी गिवन टू द टीम। अब टेक्निक इसकी अच्छी नहीं है, अब ये करेगा वो करेगा, यहाँ के माहिर लोग लिख रहे हैं, अब देखेंगे क्या करेगा। कर तो दिया, सेंचुरी 1 बना ली ना इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर आगे देखेंगे। लेकिन यू कैन रन डाउन पीपल। जहां जो अच्छा खेलता है वहां उसकी तारीफ होनी चाहिए, जैसे चैपमैन की इनिंग की तारीफ होनी चाहिए जो नई इनिंग खेले। ये मीर अफजल हैं, इनकी सुई 2 हफ्तों से एक ही जगह अटकी है। A lot of people and sports lovers say if Indian cricket team played in Pakistan grounds, Australia and New Zealand were stronger than India. मैंने पिछली बार भी कहा, अब आप टीम का कंपोजिशन देख लीजिए इंडिया, और टीम कैसे ब्लेंड की है। क्या कहीं कोई खामी है स्पिन में, फास्ट में, तेज खेलने वालों में, टिकने वालों में? तो इंडिया वॉज द बेस्ट टीम। वहां अगर वो रन बनाते तो इंडिया ज्यादा बनाता। तनवीर अहमद का कहना है कि यह बिल्कुल सही नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था जब अवार्ड सेरेमनी हुई, और इनका नाम तक नहीं लिया गया कि इनका शुक्रिया होता। हर होस्ट का शुक्रिया किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनको नेग्लेक्ट किया गया। कम से कम 2 ऑर्गेनाइजर्स होने चाहिए थे अवार्ड सेरेमनी में। दिस रिफ्लेक्ट्स अपॉन पीसीबी ऑल्सो, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। अब है बिलाल मित्रिगाम पुलवामा से, वो ये भी वही राग जो लगातार चल रहा है। Tell me about Virat Kohli and Babar Azam. If you talk about most talented batsmen in the world, Kohli is among the top ones. His batting technique, consistency, ability to perform under pressure make him great batsman. Throw some light on Babar's career. Everybody knows Babar's career. और एक चीज बता दूं, पिछले 10 सालों में 50 से ज्यादा रन बनाने की इनिंग विनिंग कॉज में 45 मरतबा खेली है बाबर आजम ने, और इनसे बहुत कम इस कॉज में इनिंग्स हैं विराट कोहली की। ये इसलिए कहता हूं कि आप कहते हैं कि ये परफॉर्म नहीं करते ना विनिंग कॉज में। कोहली इज नॉट मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन, कोहली इज ऑलरेडी अ लेजेंड, प्रूवन प्लेयर। टैलेंट हम नयों को कहते हैं, उनको टैलेंट अब नया दिखाने की जरूरत नहीं है। ही हैज बीन अमंग द बेस्ट and he will go down in cricket history as one of the best batsmen, not the best, one of the best. तो ये तो कोई बात ही नहीं है। और अब कोहली के मैच दुगने हैं बाबर से, कोहली का पीरियड दुगना है बाबर से, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? अगर एवरेजेस की बात करते हैं आप, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। हाँ, प्रेशर सिचुएशन कोहली अच्छी हैंडल करते आए, ये सही है, लेकिन एक का इस्तेमाल करके दूसरे को रन डाउन करने की कोशिश आप छोड़ देनी चाहिए। तब मैं ये कहता हूं कि कोहली का टेस्ट करियर आप कंपेयर करिए फिर रूट के साथ, स्टीव स्मिथ के साथ करना है जब, तो फिर वो आगे निकल जाते हैं सारे इनसे। अब पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब आएंगे, जो लास्ट के केएमएस का क्विज था, उसमें ये तस्वीर दिखाई गई थी आपको, कहा था कौन सा खिलाड़ी है। इस तस्वीर को माना गया है पिछले 25 साल की बेस्ट तस्वीरों में इंग्लिश लीग की या इंग्लिश प्रीमियर लीग की है। ये तस्वीर जो है ओवरहेड किक की, ये टॉटनहम हॉटस्पर के
इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब है, उसके डेविड जिनोला हैं। और 28 दिसंबर 1997 को ये स्पेक्टेकुलर ओवरहेड किक इनने मारी थी। इससे गोल हुआ या ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन इट वाज अ स्पेक्टेकुलर इवेंट और इट वाज कैप्चर्ड सो वेरी वेल, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ्स में पिछले 25 साल की इंग्लिश फुटबॉल की। सही जवाब बहुत लोगों ने दिया है। तुफैल अहमद शाह विलगाम कुपवारा से, शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से, शौकत अली अवान गुन पुलवामा से, शौकत लोन तुर्क महागाम शुपियन से, फारूक अब्दुल्ला बट्टंगो अनंतनाग से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, सईद मंसूर इस्लाम तकिया खुरहाम आलोलाब से, दारूफ पुरवारा चाडोरा से, शाहनवाज त्राल से, सईद आसिफ बुखारी हाजीबल बारामुल्ला से, शकील रमजान हरदचनम रफियाबाद से, अरशद अकबर आरिफ बाग डंगी बचा से। मेरे ख्याल में 3 नाम लिखे हैं। इश्तियाक वानी है छठी बांडी बांडीपुरा से, आबिद शफी मालमा मापनपोरा सोपोर से, और मंजूर अहमद डार टिंगवनी शुपियन से, शेख वसीम है मस्जिद आंगन वागुरा बारामुल्ला से, फुरकान रमजान डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और अस्माउल हुस्ना ये हैं शोहीपुरा कुपवारा से। विनर थोड़ी देर में बताएंगे। और पहले बात करेंगे हम आईपीएल की। आईपीएल शुरू होने वाला है, दुनिया की क्रिकेट की बिगेस्ट लीग है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, टॉप प्लेयर आते हैं, टॉप तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है और बेहतरीन कंपटीशन होता है इस लीग में, इसलिए हम मानेंगे इसको टॉप लीग दुनिया की T20 क्रिकेट की। और इसके लिए बिल्डअप पिछले 15 दिन से चल रहा है, इवन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान चल रहा था, ताकि देयर इज मच एट स्टेक जब हम पैसे की बात करते हैं। और प्लेयर्स के लिए भी एट स्टेक होता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो होते हैं बड़े रुथलेस होते हैं प्लेयर को निकालने में, लाने में, और उसमें ज्यादा अमल दखल रहता है जो क्रिकेट नहीं जानते हैं लेकिन जिन्हें पैसा खर्चा है, प्लेयर खरीदे हैं उनका। और लास्ट ईयर हमने लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक को देखा कि वो क्या कर सकते हैं प्लेयर के साथ, राहुल के कैलिबर के प्लेयर के साथ भी। तो काफी प्रेशर सिचुएशन होती है इसमें, इतना ही नहीं है, मजे ही नहीं है, सिर्फ यू डिलीवर और यू आर थ्रोन आउट वेरी फास्ट। पेशेंस की कमी होती है। 20-20, 22-22 प्लेयर लिए होते हैं, लेकिन उसमें एक डाइकॉटमी ये भी है, उस 20-22 में से 7-8 तो एक भी मैच नहीं खेलते हैं, उनको लेके बाहर बिठाते हैं। और अब बिल्डअप अगर देखेंगे, अपने लोकल अखबार देख लेंगे एक आध, उसमें पिछले 7 दिन से कोहली ने आज पैड नए पहने, कोहली आज वहां खड़े थे, आज कोहली ने प्रैक्टिस शुरू की, आज 3 बॉलर ने कोहली को बॉलिंग की, रोज न्यूज आ रही है। यू आर सेलिंग अ ब्रांड एंड ही इज अ बिग ब्रांड। इसमें काफी चेंजेस हुए इस साल, कैप्टन बहुत बदल गए टीमों के। मैं लास्ट ईयर का कप विनिंग कैप्टन जो है वो, उसको कोलकाता ने निकाल दिया, सुरेश अय्यर को। ऐसे बहुत और चेंजेस हुए। कुछ बहुत से बड़े प्लेयर जो हैं वो इंजरी की वजह से नहीं आ रहे हैं, आखिरी मोमेंट पे तब्दीलियां हैं। और कुछ है पहले 2-3 मैच नहीं खेल रहे हैं, संजू सैमसन नहीं है, बुमराह नहीं है, कई और भी हैं जो नहीं खेलेंगे। बहुत कुछ अनफोल्ड होगा इस आईपीएल में और टॉप क्लास तमाशा होगा, नो डाउट अबाउट इट। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की जानिब, नहीं पहले इस हफ्ते का क्विज आपके लिए। अब पिछले हफ्ते की क्विज की विनर अस्माउल सुहीपुरा कुपवारा से। बहुत बहुत मुबारक अस्मा आपको कि आप विनर हुई हैं पिछले हफ्ते के, पिछले KKMS की क्विज की। और अपना होराइजन बढ़ाइए, आप क्रिकेट के अलावा भी सवाल कीजिए, अपनी ओपिनियन लिखिए। फुटबॉल बहुत बड़ा खेल है, क्रिकेट से बहुत आगे है, तो उसकी बात, टेनिस की बात, और बातें भी आप कर सकते हैं। और सिर्फ कंट्री ओरिएंटेड बातें ना करें, जनरल खिलाड़ियों की बात भी कर सकते हैं आप इसमें। और एक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, उसमें आप फेसबुक पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ज्वाइन करने की, KKS स्पोर्ट्स मैग उसका नाम है। वहां बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स का इंटरेक्शन होता है। वो अगर ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको वो चीजें पता चलेंगी खेलों की जो कभी आपने सोची भी नहीं है। आज लेंगे इजाजत खेल के मैदान से। खुदा हाफिज।